Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास 6 आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर्स मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 19 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 8 का लेक्चर नंबर 1 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी सिंह टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स के पेज नंबर 44 एंड 45 से लेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, 10, 15 एंड 25। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप आज के टॉपिक के बाद सीख सकेंगे कि आया जो नंबर्स हमें गिवन हैं वो 5, 10, 15 और 25 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। हम इसके रूल्स आज पढ़ेंगे यानी सीखेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है पहला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 यानी 5 से चेक करना कि आया नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है या नहीं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 और 5। यानी एक नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है उस सूरत में कि जब यूनिट प्लेस पर मौजूद नंबर, कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर मौजूद नंबर 0 या 5 हो। यानी ये जो दो नंबर हमें दिए हुए ना 0 या 5, इन दोनों में से अगर कोई एक नंबर भी यूनिट प्लेस पर मौजूद है तो इट्स मीन्स दैट कि वो जो हमारा नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है दो नंबर्स की, एक है 5210 एंड दूसरी आपके पास है 4115। देखिए इसके यूनिट प्लेस पर यानी जो पहला हमारा नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर आपके पास क्या दिया हुआ है 0, और जो दूसरा नंबर हमारे पास मौजूद है उसके यूनिट प्लेस पर आपके पास मौजूद है 5। अब इन दोनों नंबर्स में देखिए अलग अलग नंबर हैं, एक में 0 मौजूद है और दूसरे में 5। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें यही कहा जा रहा है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 मौजूद हो तो वो एग्जैक्टली यानी पूरे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, वो 5 से डिविजिबल हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 यानी 10 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, मतलब 10 से किस तरह से कौन से रूल के जरिए डिवाइड होंगे। तो उसका जो रूल है हमारे पास वो है अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0। यानी जो नंबर हमें, जो भी रकम हमें गिवन है, अगर उसके यूनिट प्लेस पर यानी सीधे हाथ पर पहला नंबर आपके पास 0 गिवन है, कहाँ, सीधे हाथ की तरफ पहला नंबर या यूनिट प्लेस पर आपके पास 0 मौजूद है तो इट्स मीन्स दैट कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है और एग्जैक्टली डिविजिबल है। आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल में 25670 हमें गिवन है। इसके यूनिट प्लेस पर हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, 0 मौजूद है, और इसकी वजह से हमें ये मालूम हुआ कि आया 25,670 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है 10। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या मौजूद है, 0, इसलिए। तीसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 15। A number is exactly divisible by 15 if the number is exactly divisible by both 3 and 5। यानी वो नंबर जो 15 से डिवाइड होना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। अगर नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। दोनों से होना चाहिए, किसी एक से नहीं, ठीक है। 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी। अगर ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगी रकम तो इसका मतलब है वो 15 से भी डिवाइड होगी। एग्जाम्पल 26130 is divisible by 15 because it is divisible by both 3 and 5। 15 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 3 और 5 से हो रहा है। 3 का रूल हमने पढ़ा था ना कि इस नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स को हमने प्लस करना है। यानी 2 + 6 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 0 12, 12 3 के टेबल में आता है, यानी 3 के टेबल से 12 डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है ये रकम 3 से डिवाइड होगी। और 5 का रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर यूनिट प्लेस पर, कहाँ, यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद है, कहाँ, यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ये नंबर भी यानी ये पूरी रकम भी 5 से डिवाइड हो रही है।
3 से भी हो रही है और 5 से भी, तो इसलिए ये 15 से भी डिवाइड होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 25। 25 से हमने चेक करना है a number is exactly divisible by 25 if the number formed by last two digits is exactly divisible by 25 or the last two digits are zeros। क्या कह रहे हैं इसमें कि अगर हमने ये देखना है कि 25 गिवन नंबर जो हमारा है वो अगर 25 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो आखिर के दोनों नंबर हैं, यानी जो यूनिट और 10 प्लेस पर, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये जो आपके पास रकम गिवन है इसके ये लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, यानी ये लास्ट के आखिरी के दोनों नंबर अगर 25 से डिवाइड हो रहे हैं, किससे 25 से डिवाइड हो रहे हैं आखिर के दोनों नंबर, तो इसका मतलब है वो पूरी रकम 25 से डिवाइड होगी। या तो फिर इन दोनों नंबर्स की जगह यहाँ हमारे पास ज़ीरो मौजूद हो, क्या मौजूद हो, ज़ीरो। अगर यहाँ 2 ज़ीरो मौजूद होते आखिर में, या ऐसा नंबर मौजूद है जो 25 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरी रकम 25 से डिविजिबल है, यानी 25 से डिवाइड हो सकती है। होप सो आपको ये चारों रूल समझ आ गए होंगे। ठीक है, हमने कौन सा पढ़े हैं रूल, कौन से रूल्स पढ़े हैं यहाँ पर 5, 10, 15 और 25। 5 का रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर यूनिट प्लेस पर आपके पास 0 या 5 मौजूद हो, क्या 0 या 5 मौजूद हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का रूल हमने क्या पढ़ा, यूनिट प्लेस पर अगर सिर्फ 0 मौजूद हो तो वो 10 से डिवाइड होगा। 15 का रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर गिवन नंबर हमारे पास जो मौजूद है वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है वो 15 से भी डिवाइड होगा। 25 का रूल हमने क्या पढ़ा कि लास्ट के दोनों नंबर, यानी लास्ट के जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं वो 25 से अगर डिवाइड हों या आखिर के दोनों नंबर 0 हों तो इसका मतलब है वो 25 से पूरी की पूरी रकम डिवाइड हो जाएगी। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से आपका है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ लिखना भी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, 10, 15 एंड 25 इन योर कॉपीज। अपनी कॉपीज में ये लिखने भी हैं चारों रूल। ठीक है, आज का मेरा ये लेक्चर यहाँ हुआ ख़त्म। उम्मीद है आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।